नमस्कार दोस्तों। भारत आस्था की वो पवित्र भूमि जहां मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इन विशाल मंदिरों में पूजा कराने वाले पुजारी कितने होते हैं? उन्हें कितनी सैलरी मिलती है और क्या उनकी आय सच में बहुत ज्यादा होती है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के टॉप मंदिरों में पुजारियों की संख्या और उनकी वास्तविक कमाई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 1. अयोध्या राम मंदिर। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि पर बना एक भव्य मंदिर है जिसका निर्माण नागर शैली में किया गया है और 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसमें लोहे का उपयोग नहीं हुआ है और परिसर में अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। कुल पुजारी संख्या के सटीक आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं, पर मंदिर में 100 से 150 पुजारी और कर्मचारी हैं, जिनमें से कुछ दलित और ओबीसी वर्ग से हैं और उन्हें आवास व अन्य भत्ते भी मिलते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। मुख्य पुजारी को लगभग 38,500 और सहायक पुजारियों को 36,300 मासिक वेतन मिलता है। अन्य कर्मचारी, कोठारी, भंडारी को 24,000 मासिक तक वेतन मिलता है। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी पहले आचार्य सत्येंद्र दास थे, जिनका फरवरी 2025 में निधन हो गया। उनके निधन के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने आचार्य सत्येंद्र दास की जगह किसी एक व्यक्ति को मुख्य पुजारी नियुक्त नहीं किया है, बल्कि कई पुजारियों की टीम है और नए पुजारी प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। 2. रामेश्वरम, तमिलनाडु। रामेश्वरम तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है, जो 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पुजारियों की निश्चित संख्या बताना मुश्किल है क्योंकि ये एक बड़ा तीर्थ स्थल है। लगभग 200 पुजारी और अन्य सेवक कार्यरत है। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री एक प्रमुख नाम थे और उनके बाद रामनाथा शास्त्री भी मुख्य पुजारी रहे हैं, लेकिन ये पद किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहता और मंदिर प्रबंधन द्वारा पुजारी नियुक्त किए जाते हैं। रामेश्वरम मंदिर के पुजारियों के वेतन के बारे में सार्वजनिक जानकारी मिलना मुश्किल है, लेकिन पुजारियों का वेतन 25,000 से 35,000 और अन्य सेवकों का वेतन 18,000 से 25,000 तक है। 3. बद्रीनाथ मंदिर, उत्तराखंड। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है, जो 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर में मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है, जो केरल के नंबूदिरी ब्राह्मण होते हैं और मंदिर के गर्भगृह में पूजा करते हैं। वर्तमान में अमरनाथ नंबूदरी बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य रावल हैं। मंदिर के मुख्य रावल के अलावा अन्य सहायक पुजारी और कर्मचारी भी होते हैं। मंदिर में लगभग 100 से 150 पुजारी और अन्य सेवक कार्यरत है। नायब रावल, उप मुख्य पुजारी का वेतनमान 21,700 से 35,800 है। वरिष्ठ पुजारियों को लेवल 10 35,800 से 1,13,200 है या उससे अधिक मिल सकता है, और ग्रेड 1 रावल या मुख्य पुजारी को भी लगभग इसी तरह का वेतन मिलता है। 4. मीनाक्षी अम्मन मंदिर। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित एक ऐतिहासिक और भव्य हिंदू मंदिर है, जो देवी पार्वती, मीनाक्षी और भगवान शिव सुंदरेश्वर को समर्पित है। मंदिर परिसर बहुत बड़ा है और इसमें कई छोटे मंदिर और हॉल है, जिनमें सभी के लिए पुजारी होते हैं, इसलिए कुल संख्या 500 से अधिक है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई के मुख्य पुजारी को अर्चक कहा जाता है। शिवचारीर, बैरावा सुंदराम, मुथुबट्टार जैसे नाम सामने आए हैं। पुजारियों और अन्य सेवकों का वेतन 18,000 से 25,000 तक है। मंदिर के मुख्य पुजारी का वेतन 40,000 से 80,000 तक है। बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर। बैद्यनाथ धाम झारखंड के देवघर में स्थित भगवान शिव के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे कामना लिंग भी कहते हैं, जहां भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के पुजारियों की सटीक संख्या और उनके वेतन की जानकारी सार्वजनिक रूप से आसानी से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये मंदिर श्री श्री 108 बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर प्रबंधन समिति या देवघर मंदिर प्रबंधन समिति के अधीन है। प्रधान पुजारी का वेतन संभवतः 60,000 से 1 लाख और अन्य पुजारियों का वेतन 15,000 से 40,000 तक हो सकता है। मंदिर में लगभग 200 से 300 पुजारी और अन्य सेवक कार्यरत है।
बाबा बैद्यनाथ धाम के कोई एक मुख्य पुजारी नहीं होते हैं, बल्कि कई पुरोहित और पुजारी होते हैं जो मंदिर और पूजा से जुड़े होते हैं, जिनमें प्रमोद श्रृंगारी, रूपेश बाबा और अन्य पंडित हैं। शिरडी साईं बाबा मंदिर। शिरडी साईं बाबा मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी नामक स्थान पर स्थित है, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध और धनी मंदिरों में से एक है, जहां लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और बाबा के दर्शन पाकर धन्य होते हैं। मंदिर का प्रबंधन श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी द्वारा किया जाता है, जो सभी नियुक्तियों और सेवा शर्तों को नियंत्रित करता है। मंदिर में एक निश्चित संख्या में पुजारी होते हैं जो नियमित पूजा, अभिषेक और आरती करते हैं। ये संख्या हजारों की भीड़ के प्रबंधन के लिए पर्याप्त होती है। कुल संख्या 300 से अधिक है। मुख्य पुजारी, सहायक पुजारी, कथावाचक है। साईं बाबा स्वयं ही अपने भक्तों के लिए मार्गदर्शक थे और उन्होंने किसी को अपना मुख्य पुजारी नियुक्त नहीं किया था। सोलाखे शास्त्री जी जैसे कुछ पुराने पुजारियों के चमत्कारी अनुभव भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ मुख्य पुजारी, चीफ प्रीस्ट को लगभग 30,000 से 38,500 रुपए और सहायक पुजारियों को लगभग 33,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है, जिसमें 10% तक की वृद्धि भी हुई है और ये वेतन 2024 से 2025 के आसपास की रिपोर्टों के अनुसार है। 7. श्री माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है, जो देवी दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में को समर्पित है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तहत कई पुजारी, पंडित कार्यरत है। श्राइन बोर्ड के अंतर्गत काम करने वाले पुजारियों की संख्या समय और आवश्यकता के अनुसार बदलती रहे है, लेकिन ये एक निश्चित दल होता है। वर्तमान में कुल संख्या 500 से अधिक है। मुख्य पुजारी, सहायक पुजारी और अन्य सेवक है। पंडित सुदर्शन पुजारी जी मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और उनकी पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पुजारियों का वेतन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा निर्धारित होता है और ये केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान पे स्केल के समान होता है। हेड पुजारी लेवल 16 के अनुसार वेतन 56,600 रुपए से 1,69,800 रुपए के बीच होता है। सीनियर पुजारी लेवल 10 के अनुसार वेतन 35,800 रुपए से 1,13,200 रुपए के बीच होता है। अन्य पुजारी ग्रेड 1 को 35,700 रुपए से 1,13,100 रुपए और ग्रेड 2 को 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए तक वेतन मिलता है। 8. पुरी जगन्नाथ मंदिर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित एक प्राचीन और महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है, जो 4 धामों में से एक है। मंदिर में एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई पुजारियों का समूह होता है, जो अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। कई अन्य सेवक और पुजारी भी होते हैं जो मंदिर के दैनिक कार्यों और जोर उत्सवों जैसे रथ यात्रा को संपन्न कराते हैं। मंदिर में कुल संख्या 3,000 से अधिक है। मुख्य पुजारी, सहायक पुजारी और अन्य सेवक है। पुरी मंदिर में कई प्रमुख पुजारी और सेवक होते हैं, लेकिन श्री अशोक महाभोई और श्री अनिल गोचीकर जैसे व्यक्ति हाल के वर्षों में चर्चा में रहे हैं, जबकि गजपति महाराजा सर्वोच्च संरक्षक होते हैं। पुरी जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारियों को कोई निश्चित मासिक वेतन नहीं मिलता, बल्कि उन्हें दैनिक या सेवा आधारित पारिश्रमिक मिलता है, जो उनकी श्रेणी के अनुसार 160 रुपए से 850 रुपए या उससे अधिक होता है, और उन्हें खई के रूप में चढ़ावों का एक हिस्सा भी मिलता है। हालांकि समय समय पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। 9. महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और दक्षिण मुखी शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पुजारियों की कोई निश्चित कुल संख्या नहीं है, बल्कि कई पुजारी और कर्मचारी होते हैं। वर्तमान में कुल संख्या 800 से अधिक है। मंदिर के एक मुख्य पुजारी होते हैं, उदाहरण के लिए श्री संजय पुजारी जी, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक शासकीय पुजारी को 21,000 रुपए मासिक वेतन और दान का हिस्सा लगभग 35% मिलता है, जबकि सहायक पुजारियों को 11,000 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। 10. काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में
गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत पवित्र हिंदू मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर में मुख्य पुजारियों की संख्या लगभग 50 है। अन्य सहायक पुजारी और अन्य सेवक की संख्या 800 से अधिक है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी डॉक्टर श्रीकांत मिश्रा जी हैं, जो मंदिर से जुड़े विभिन्न अनुष्ठानों और समारोहों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें सम्मान व आशीर्वाद के लिए जाना जाता है। और उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलने के बाद उनके वेतन में काफी वृद्धि हुई है, जिसमें मुख्य पुजारी को लगभग 90,000 रुपए, कनिष्ठ पुजारी को 80,000 रुपए और सहायक पुजारी को 65,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है। साथ ही उन्हें अन्य सरकारी भत्ते और लाभ भी मिलते हैं, जो पहले लगभग 30,000 रुपए था और अब लगभग 3 गुना हो गया है। 11 तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित एक विश्व प्रसिद्ध और समृद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है, जिसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहते हैं। मंदिर में पुजारियों की संख्या निश्चित नहीं है। मंदिर में मुख्य तौर पर 4 वंशानुगत पुजारियों के परिवार हैं जो सदियों से पूजा पाठ कर रहे हैं। तिरुपति देवस्थानम (TTD) द्वारा 35 गैर वंशानुगत पुजारी भी नियुक्त किए गए हैं और कुल 58 पुजारियों की बात भी सामने आई है, जिनमें से 23 इन 4 परिवारों से हैं। मंदिर में लगभग 1,500 से 2,000 पुजारी और अन्य सेवक कार्यरत है। तिरुपति बालाजी मंदिर के मुख्य पुजारी की भूमिका एक महत्वपूर्ण पद है और ये पद अक्सर बदलते रहते हैं, लेकिन मुख्य पुजारी के रूप में AV रामना DE किशितुलु या उनके उत्तराधिकारी जैसे व्यक्ति मंदिर की दैनिक पूजा अर्चना और रस्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि मंदिर के प्रबंधन का कार्य TTD बोर्ड द्वारा नियुक्त कार्यकारी अधिकारी करते हैं। मुख्य पुजारी का चुनाव परंपरा और वैदिक विद्वानों के आधार पर होता है। मुख्य पुजारी को लगभग 82,000 रुपए, वरिष्ठ पुजारियों को 52,000 रुपए और अन्य पुजारियों को अनुभव के आधार पर 30,000 से 60,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। साथ ही उन्हें आवास और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम, केरल। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, जिसकी संपत्ति खरबों रुपए में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पुजारियों मुख्य रूप से नंबिस की एक निर्धारित संख्या होती है, जिसमें मुख्य रूप से 4 नंबिस होते हैं, जो अलग अलग देवताओं को समर्पित होते हैं। उनकी आय मंदिर के कुल धन, जो अरबों डॉलर है, का एक हिस्सा होती है। और 2014 के एक अनुमान के अनुसार मुख्य पुजारियों को 5 लाख रुपए प्रति माह तक का वेतन प्रस्तावित किया गया था। हालांकि सटीक आंकड़े मंदिर के प्रबंधन और आय पर निर्भर करते हैं। मंदिर में लगभग 250 से 300 पुजारी और अन्य सेवक कार्यरत हैं। कनिष्ठ पुजारियों को लगभग 80,000 रुपए और सहायक पुजारियों को 65,000 रुपए प्रति माह तक का वेतन अन्य मंदिरों के संदर्भ में बताया गया है, जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के संदर्भ में भी लागू हो सकता है। दोस्तों, मंदिरों की भव्यता के पीछे पुजारियों का त्याग, अनुशासन और सेवा छुपी होती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।